नमस्ते दोस्तों। जो 21 मार्च 2025 के हमें करंट अफेयर्स देखने मिल रहे हैं उसमें सबसे पहली न्यूज़ है जोमी ट्राइब को लेके। और याद रखिएगा ट्राइब को लेके जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आते ही रहते हैं और हर बार आते हैं, तो आपको ये ट्राइब्स के नाम और उनके एरिया जो है वो अच्छे से याद रखने हैं। जोमी ट्राइब के बारे में आपको बता दूँ उसके पहले आपको ये पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन कि जोमी ट्राइब इंडिया के किस किस स्टेट्स में पाई जाती है। आपको ऑप्शन ए केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन बी है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आसाम। ऑप्शन सी है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। और ऑप्शन डी है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं जोमी ट्राइब जो है उनकी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आसाम। तो हुआ क्या था, कुछ हमार और जोमी कम्युनिटीज है, ये जो दो ट्राइब्स है हमार और जोमी ट्राइब, इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गए थे, कुछ क्लैशेस हो गए थे। अब वो दोनों एग्री कर गए हैं कि अब हम शांति से रहेंगे, हम रेस्टोर करेंगे पीस को। ये हुआ था मणिपुर के चुराचंदपुर करके जो जगह है वहाँ पे। तो चुराचंदपुर जो है मणिपुर में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्लैशेस हुए थे। ये जो जोमी ट्राइब है ये एथनिक ग्रुप है जिसको चीन भी कहा जाता है, मीज़ो भी कहा जाता है या फिर कुकी भी कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखिएगा। ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे मिज़ोरम में जाने जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ये जो है ये एक टिबेटियन बर्मन ग्रुप जो है उसको बिलोंग करते हैं। ये मोंगोलॉइड रेस के ट्राइब है और ये इंडिया में, म्यांमार में और बांग्लादेश में, ये 3 देशों में पाए जाते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो ये नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और आसाम में पाए जाते हैं। और ये जो लैंग्वेज बोलते हैं वो कुकी चीन लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को कुकिश लैंग्वेज भी कहते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ पे दी है ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से किसी भी इन्फॉर्मेशन पे आ सकता है। अगर ट्राइब का क्वेश्चन है तो बिल्कुल क्वेश्चन आएगा ही। उसके बाद का अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो है नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी को लेके। ये जो नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएट की है। आपके ऑप्शन है ए वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल जू अथॉरिटी या फिर डी नन ऑफ द अबाउ। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी सेंट्रल जू अथॉरिटी, दैट इज CZA। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट किया है नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी को और इससे वाइल्ड लाइफ जो डिजीज सर्विलियंस है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन किए जाएंगे। यानी जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो भी एनिमल्स है, जो भी प्लांट्स है, उनमें जो भी डिजीजेस होते हैं जिस कारण वो ख़त्म होने लगते हैं या फिर उनकी पॉपुलेशन कम होने लगती है, उनका जो भी सिस्टम है वो अफेक्ट कर जाता है। तो ये डिजीज़ के ऊपर अच्छे से नज़र रखी जाएगी, यानी सर्विलियंस किया जाएगा। ऊपर से रिसर्च भी किया जाएगा जो नई नई टेक्निक्स है उसके ऊपर और इनके जो डिजीज़ है उसको ख़त्म करने के ऊपर, और डायग्नोस्टिक भी इजीली किया जाएगा, यानी डिजीज़ जो है वो कौन सा हुआ है क्या नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन जल्दी लेने के लिए यहाँ पे ये जो हेल्थ पॉलिसी है ये लाई गई है। और नेशनल यानी नेशनल लेवल की है इंडिया के, और वाइल्ड लाइफ यानी वाइल्ड लाइफ के लिए है, जो फ्लोरा फोना है, जो फॉरेस्ट है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनके लिए हेल्थ की पॉलिसी। यहाँ पे डायग्नोस्टिक हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा, सर्विलियंस हो जाएगा जो भी डिजीज़ है उसका। और सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इनिशिएट किया इस प्रोग्राम को, जिससे वो वाइल्ड लाइफ की हेल्थ और जो भी जूनोटिक डिजीज़ है उसको वो कहीं ना कहीं ठीक कर पाए या उसको इम्प्रूव कर पाए। जूनोटिक डिजीज़ जो होते हैं वो एनिमल्स के डिजीज़ होते हैं, इसको ठीक करने की पूरी कोशिश चल रही है। और नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी जो है ये पार्ट है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का। तो हमारी गवर्नमेंट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान चला रही है। 2017 से 2031 तक ये प्लान चलाने का एक तरह से पीरियड आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे वन हेल्थ अप्रोच भी रखा जा रहा है, यानी ह्यूमन की हेल्थ को तो ख्याल रखना ही है, उसके साथ साथ एनिमल और एनवायरमेंट के भी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो एक के ही नहीं तो सबके हेल्थ का एक साथ ख्याल रखना है, इसको वन हेल्थ अप्रोच कहते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है, जो कि 2017 से 31 तक चलाया जाएगा, 2031 तक, वहाँ 103 कंजर्वेशन एक्शंस ली जाएगी, 250 प्रोजेक्ट्स है और स्टैंडर्ड डिजीज सर्विलियंस प्रोटोकॉल्स भी है टाइगर रिजर्व्स के लिए और प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये पूरे एरियाज़ आ जाते हैं जो प्रोटेक्टेड है। और टाइगर रिजर्व जो है वहाँ भी यहाँ पे प्रोटेक्शन होगा। तो हर जगह डिजीज़ का सर्विलियंस चलने वाला है। तो 250 ऐसे प्रोजेक्ट्स चलने वाले हैं और 103 कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, 103 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंजर्व करेंगे हमारे वाइल्ड लाइफ को। ये पूरा हिस्सा है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में रखना है और इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो वाइजली उस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है।
उसके बाद का अगला जो करंट अफेयर है वो है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके। सो आपका क्वेश्चन है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है, और आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर डी राजस्थान। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं जो कि ब्लैक बक की है, और ये जो पिक्चर है ये सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी महाराष्ट्र। सो जो सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सांगली डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र के। यहाँ पे 536 सांबार यानी जो डियर का एक स्पीसी है सांबार वो, और 295 चितल यानी स्पॉटेड डियर जो है ये पाए जाते हैं। इट हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डियर पॉपुलेशन अमंग मैनमेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये एक मैनमेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो सेंचुरी है जिसमें डियर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से ये एक है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी में 10.87 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है, और यहाँ पे कोई भी परमानेंट वाटर सप्लाई नहीं है, यानी यहाँ पे परमानेंटली पानी आते रहेगा, ऐसा कोई भी यहाँ वाटर सप्लाई नहीं है। ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो है जिसमें 536 सांबर और 295 चितल्स है, ये आर्टिफिशियली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किए गए, इनको आर्टिफिशियली यहाँ पे लाया गया है, ये पहले से यहाँ नहीं थे। सेंचुरी अपने हाई डियर पॉपुलेशन के लिए जानी जाती है, और इसका नाम जो है वो एंशियंट सागरेश्वर टेम्पल के नाम पर रखा है। तो सागरेश्वर टेम्पल से ये नाम मिलता है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये सागरेश्वर टेम्पल जो है इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा विद इन दिस सेंचुरी, आपको ये देखने मिलता है। सेंचुरी के अंदर ही ये मंदिर है जो कि लॉर्ड शिवा का मंदिर है जिसका नाम सागरेश्वर टेम्पल है, और रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। अगला जो करंट अफेयर है वो सोनिक वेपन्स को लेके देखने मिल रहा है। तो ये सोनिक वेपन्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, बट आपको एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करनी है पहले। सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोनिक वेपन दैट वेर रिसेंटली मेंशन इन न्यूज़। तो रिसेंटली जो न्यूज़ में देखने मिले सोनिक वेपन, इसका प्राइमरी फंक्शन, इसका काम क्या है। आपका ऑप्शन ए है टू डिलीवर लाउड पेनफुल साउंड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ऑप्शन बी है टू एनहांस कम्युनिकेशन बिटवीन सोल्जर्स, ऑप्शन सी है टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, एंड ऑप्शन डी है टू डिटेक्ट एनिमी सबमरीन्स। सो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये लोग जो है ये सोनिक वेपन्स का यूज करते हुए आपको दिख रहे हैं मिलिट्री वाले, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए टू डिलीवर लाउड पेनफुल साउंड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। सो आपको ये बता दूं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि सर्बियन गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर ये एक्यूजिशन लगाया गया, या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, या फिर वो कहीं ना कहीं जो सोनिक वेपन जो बैन किए गए हैं उसका यूज़ कर रही, क्योंकि कुछ प्रोटेस्ट चल रहे बेलग्रेड में नाम की जगह पर, वहाँ सर्बिया की जो सरकार है वो बैन किए हुए सोनिक वेपन्स का यूज़ कर रही। सोनिक वेपन्स जो होते हैं इनका एकॉस्टिक वेपन्स भी कहा जाता है। एकॉस्टिक वेपन्स इसीलिए क्योंकि ये बहुत लाउड साउंड को एमिट करते हैं, और पेनफुल साउंड होता है, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से ये साउंड आता है, और ये ऑडिबल इनऑडिबल साउंड वेव जो होता है इनका यूज़ करते हैं। तो ऑडिबल या फिर जो ऐसे साउंड वेव जो आपको सुनाई दे जल्दी या फिर नहीं सुनाई दे, ऐसे साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है, और डिसरप्ट डिसोरिएंट और इनकैपेसिटेट किया जाता है जो लोग हैं उनको। तो लोगों को डिसरप्ट किया जाएगा, लोगों को डिसोरिएंट या फिर इनकैपेसिटेट किया जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। कुछ वर्जन्स जो होते हैं एम्पलीफाई वॉइसेस फॉर क्राउड कंट्रोल, है ना, बहुत क्राउड होता है उसमें आवाज़ नहीं आती है, तो जो भी आपको ऑर्डर्स देने या जो भी आपको अनाउंसमेंट्स करनी है वो यहाँ पे इस सोनिक वेपन्स का यूज़ करके किए जा सकते हैं, क्योंकि इससे साउंड जो होता है, वॉइस जो होता है, काफ़ी एम्पलीफाई हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। और ये पहली बार डेवलप किया था मिलिट्री यूज़ के लिए। यूएस जो होता है इसने इनको यूज़ किया था 2004 में इराक में जब वो वॉर लड़ रहा था तब, और ये ट्रांसड्यूसर्स के साथ काम करते हैं। जो ट्रांसड्यूसर्स है ये कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी को साउंड वेव्स में, और बहुत ज़ोर से साउंड क्रिएट होता है। तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड साउंड बीम्स जो होती है ये इसमें होती है, जिस कारण डिस्कम्फर्ट हो जाता है, पेन हो जाता है, डिसओरिएंटेशन हो जाता है। अथॉरिटीज़ कंट्रोल कर सकती है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो, इसका वॉल्यूम, इसका ड्यूरेशन, और कहाँ तक इसको टारगेट करना है, टारगेटेड इम्पैक्ट कितना करना है, इसका इम्पैक्ट जो आपका टारगेट है उसके ऊपर, इन सब चीज़ों पर यहाँ पे कंट्रोल रखा जा सकता है अथॉरिटीज़ के थ्रू। सो ये याद रखेगा, ये है इन्फॉर्मेशन सोनिक वेपन्स के बारे में जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं। उसके बाद का अगला जो करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम को लेके। सो ये इसके बारे में आपको बता देता हूँ, बट उसके पहले आपको क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, जैसे कि विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम टू क्रिएट मोर अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्क फोर्स। आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट बैच ऑफ राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाएगा, तो क्रिएट किए जाएंगे मोर अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्क फोर्स, है ना। तो ऐसा वर्क फोर्स बनाया जाएगा, ऐसे काम करने वाला फोर्स बनाया जाएगा जो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल रहे, लोगों को आंसरेबल रहे और सिटीजन सेंट्रिक रहे, हमेशा सिटीजन के लिए काम करे। तो वैद्य राजेश कोटेचा जो है ये सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री, इन्होंने इनॉग्रेट किया है प्रोग्राम अंडर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इनिशिएटिव। ये याद रखिएगा, इनिशिएटिव का नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इनिशिएटिव। ये जो प्रोग्राम है ये प्रमोट करेगा सेवा भाव को। सेवा भाव यानी सर्विस, लोगों को सर्विस दिल से देनी है और ऐसा नहीं है कि काम करना है इसलिए कर रहे हैं, तो सिटीजन सेंट्रिक बनाना है, तो सेवा भाव रहेगा लोगों में, यही प्रमोट किया जाएगा। और पब्लिक सर्वेंट्स को हेल्प करेगा ये, जिससे उनकी स्किल्स जो होगी वो बढ़ाई जाएगी, अपस्किल होगा, ब्रॉडन होगा उनका पर्सपेक्टिव लोगों को लेके। ये फोकस करेगा सर्विस पे, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, स्ट्रेस रिडक्शन पे और एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी पे। अब देखिए कि सर्विस मिलनी चाहिए हम लोगों को, सर्वेंट रखे क्यों होते हैं, ताकि हमको सर्विस मिले, पब्लिक सर्वेंट, या फिर वो लोग जो है पब्लिक सर्वेंट वो खुद में सेल्फ इंप्रूवमेंट लाए, या फिर वो अगर स्ट्रेस है उनको कई सारा काम का, तो उनका स्ट्रेस का भी रिडक्शन हो सके और एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी लोगों तक पहुंच सके। तो ये सब इस राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे किया जाएगा, ये सब आपको पता चलता है। सो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है ये फर्स्ट बैच ऑफ राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। सो ये रहे आज के यानी 21 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियोज़ को लाइक करते रहें और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछते रहे। इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।